हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज है हमारा लेक्चर 8, ठीक है, जहां पर हम बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हमने इस एक जीएस की सीरीज में हमने जो बायोलॉजी शुरू किया था उसकी हम 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आप अगर ये 8वां लेक्चर सीधे देख रहे हैं तो अब मेरा आपसे अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले एक सीरीज में चलते हो। ये जो हमारे लेक्चर्स हैं वो एक पर्टिकुलरली क्रम में है, ठीक है, एक सीरीज में है जहां पर जो हमने पहले लेक्चर से बात की है, ठीक है, उसके आगे उसे एक स्टेप के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में बढ़ाया है। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इसे पहले लेक्चर से देखें, वो आपके लिए एक फायदेमंद होगा, ताकि आपको चीजें समझ में आएगी कि आगे आगे लेक्चर्स में हम क्या देखने वाले हैं। हमारे जो लेक्चर्स हैं वो मेनली अगर आप देखो तो बहुत ही ज्यादा बेसिक से है, ठीक है, जिसमें बहुत ही ज्यादा जो कम इंफॉर्मेशन के साथ ज्यादा मार्किंग के लिए जो हमारे स्कोरिंग पर्टिकुलर पार्ट है हमारा बायोलॉजी का, वहां पर आप एक बेहतर स्कोर कर सके, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम आज के टाइम पर लेक्चर 8 शुरू करते हैं। लेक्चर 8 हमारा ग्रंथियों के बारे में है। ठीक है, मुख्यतः हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। ये मुख्यतः क्यों होती हैं? तो ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, ठीक है, हमारे लिए विकास के लिए, शरीर के विकास करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इनके द्वारा हमारे शरीर में कई अन्य प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिसके द्वारा पूरा का पूरा शरीर कार्य करता है। चाहे हमारे शरीर में अगर हमें किसी प्रकार से गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के लिए हमारे शरीर में गुस्सा या किसी प्रकार की उत्तेजना आ रही है, किसी के प्रति हम एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के प्रति एक्साइटेड होना या फिर हमारा शांत होना, स्ट्रेस में आना, ये सारी चीजें हमारे शरीर में निकलने वाली जो कुछ रसायन है उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, और वो जो हमारे रसायन निकलते हैं वो इन्हीं ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले बात करना चाहेंगे मुख्यतः, ठीक है, यहां पर मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों के में थोड़ा अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लगभग पुरुष और स्त्री दोनों में ही क्या एक समान ग्रंथियां होती हैं। उन समान ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो वो समान ग्रंथियों में आती हैं हमारे, ठीक है, वो है हमारी हाइपोथैलेमस। हमने देखा था कि हमने मस्तिष्क वाला जब हम भाग देख रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस के रूप में देखते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा कुछ क्या निकाले जाते हैं, कुछ रसायनों को निकाला जाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को निकाला जाता है, ठीक है, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी पीयूष ग्रंथि नियंत्रित होती है। ठीक है, तो अब इन ग्रंथियों द्वारा जो पहला चीज आ गई कि ग्रंथियों द्वारा जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा है, इनके द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, हार्मोन रिलीज किया जाता है। और ये हार्मोन क्या है, एक प्रकार के हमारे शरीर में प्रोटीन ही है, और इन प्रोटीन का निर्माण यहीं पर पाई जाने वाली कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहले या दूसरे लेक्चर में कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, और कोशिकाओं द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोटीन के निर्माण में ही एक हमारा कहलाता है हार्मोन, जो हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार की हमारे शरीर में, ठीक है, ग्रंथियां पाई जाती हैं, देखते हैं। तो पहले हमारे जो मस्तिष्क वाले भाग है, उस मस्तिष्क वाले भाग में आपको 3 ग्रंथियां दिखेंगी। एक हमारी होगी जो मस्तिष्क का ही भाग है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे मस्तिष्क का भाग है, इसे कई बार ग्लैंड के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो मुख्य हमारी जो ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के पास ही होती है वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। उसके अलावा जो दूसरी है ग्रंथि वो हमारी पीनियल ग्रंथि है, हमारी आंखों के जस्ट बीच में होती है, और आंखों के बिल्कुल जो हमारा आंख और नाक के बीच का भाग है, ठीक है, वहां पर ये लगभग सेंटर में केंद्रित होती है, ये हमारी होती है पीनियल ग्रंथि। उसके बाद जो अगली ग्रंथि होती है वो हमारी होती है क्या, ठीक है, हमारे गले के पास, ठीक है, और हमारे, ठीक, हमारे चेस्ट के पास, हमारे सीने के पास वो ग्रंथियां होती हैं। एक होती है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, दूसरी होती है थायराइड ग्लैंड, और तीसरी हमारे चेस्ट और हमारे हार्ट के पास, हृदय के पास होती है, जिसे थाइमस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर भी जो स्त्री है उसमें भी आपको वही सेम मिलेगा, पैराथायराइड, थाइमस और थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके अलावा हमारे पेट के पास, हमारे अमाशय के पास, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, एक हमारी होगी पेंक्रियास और दूसरी हो गई हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि मुख्यतः जो आपको दिखाई देगी आपकी किडनी के ऊपर एक कैप होती है। जब हमने क्या वृक्क के बारे में पढ़ा था, उस हमारे शरीर में 2 सेम के आकार के वृक्क की आकार की आकृति होती है, उसके ऊपर ये टोपी के रूप में एक प्रकार से ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि। और पेंक्रियास मुख्यतः क्या होती है, अलग से अग्नाशय के रूप में ग्रंथि, जिसे अग्नाशय भी बोला जाता था। हमने देखा था अग्नाशय से मुख्यतः अग्नि में हमने देखा था पाचन के लिए यहाँ से कुछ एंजाइम भी निकलते हैं।
ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अग्नाशय से किस प्रकार के, ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक में बताया था कि अग्नाशय को अगर पढ़ेंगे अग्नि और अग्नि के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, तो किस किस प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से अग्नाशय से एंजाइम निकाले जाते हैं। अब अग्नाशय जो हमारा है पेंक्रियाज है, उससे ना सिर्फ एंजाइम निकाले जाते हैं जो हमारे पाचन के लिए हेल्प करते हैं, इनके द्वारा कुछ हार्मोन्स भी निकाले जाते हैं जो हमारे शरीर में कुछ उपापचयी क्रियाओं में कार्य करते हैं। तो आगे चलकर हम बात करेंगे कौन कौन से। यहां पर भी सेम पेंक्रियाज और एड्रिनल ग्रंथि। इसके अलावा मनुष्य में, ठीक है, स्त्री और पुरुष में सिर्फ एक ही ग्रंथि में अंतर होता है और वो है हमारे कि पुरुषों में वो टेस्टिस के रूप में पाया जाता है, जबकि स्त्री में ये ओवरी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पुरुष में जो है वो टेस्टिस पाए जाते हैं और जो स्त्री है उसमें ओवरी पाई जाती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं इस पे। ठीक है, किस किस प्रकार के हमारे हार्मोन्स को निकालते हैं। ठीक, तो यहां पर मुख्यतः आप देख रहे हैं कि अलग अलग हम जो जिन जिन ग्रंथियों की बात कर रहे थे उसमें से हमारी जो एक ग्रंथि है वो है हमारी पीनियल ग्रंथि। इस पीनियल ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन निकाला जाता है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन निकाला जाता है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन मुख्यतः हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारे शरीर में निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने मस्तिष्क वाला जब भाग पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर भी आपको ये चीज बताई थी कि मुख्यतः जो ये पीनियल ग्रंथि होती है इसके द्वारा मेलाटोनिन निकाला जाता है और ये तब निकलता है जब हमारे आंखों पर बहुत ज्यादा कम प्रकाश पड़ता है, जैसे रात के समय। तो रात के समय हमें जो नींद आती है उसमें नींद का एक जो कारण होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन जो रसायन निकाला जाता है वो एक कारण ही होता है। ठीक है, तो इसके कारण ये रसायन जब निकलता है तो उसके कारण हमें नींद आती है। तो जब कई बार आप बोलते हो कि हमारी नींद आना बंद हो गई, तो उसका एक जो अन्य कारण होता है जब हम मोबाइल का ज्यादा उपयोग करते हैं या हमारा प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों को जैसे आदत होती है लाइट बंद करके सोने की, ठीक है, उसका एक अन्य कारण होता है कि लाइट बंद कर दी और नींद जल्दी आ गई, तो ऐसे आंखों में हमारे प्रकाश कम पड़ता है। तो ऐसे में ये जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है और उस सक्रियता के कारण इसके द्वारा क्या मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जिसके कारण हमें नींद आ जाती है। ठीक है, तो मेलाटोनिन हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है, पीनियल ग्रंथि द्वारा। उसके अलावा जो हमारी सबसे मुख्य ग्रंथि है, ठीक है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के रूप में देखते हैं, ठीक है, हमारी सबसे मुख्य ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकाले जाते हैं जो हमारे शरीर की अन्य ग्रंथियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमने देखा था मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है जिसके द्वारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकाला जाता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये क्या करती है, हमारी अन्य ग्रंथियों, जितनी भी ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जा रही है, चाहे वो थायराइड ग्रंथि हो, चाहे वो थाइमस हो, चाहे वो यकृत की ग्रंथि हो, चाहे वो वृक्क या किडनी की ऊपर हमारी एड्रिनल ग्रंथि हो, अग्नाशय के रूप में हो, ठीक है, ये अलग अलग, या फिर हमारे वृषण हो गए उसके रूप में अगर हम किसी प्रकार से क्या देखते हैं, अधिवृक्क हो, एड्रिनल हो, सभी को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि का होता है। इसीलिए इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा सारे नियंत्रण किए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं जो हमारी पहली ग्रंथि थी, फिर से उसे रिपीट करना चाहूंगा। क्या हमने देखा था, पीनियल ग्रंथि क्या करती है, कौन सा हार्मोन निकालती है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है। हमें रात में निद्रा आने के लिए या नींद आने के लिए इस हार्मोन का निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जैसे ही हम लाइट बंद करते हैं या फोन का उपयोग करना बंद कर देते हैं, वैसे धीरे धीरे जैसे ही प्रकाश हमारी आंखों में कम पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर में ये जो पीनियल ग्रंथि है वो कैसी हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद ये मेलाटोनिन हार्मोन निकालती है। दूसरी ग्रंथि हमने कौन सी देखी, पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे बोला जाता है। ये क्या करता है मुख्यतः, तो ये हमारे शरीर में जितनी भी अन्य ग्रंथियां हैं उनको कंट्रोल, उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो सारे शरीर में हमारी उपापचयी क्रियाएं, जो उपापचयी क्रियाएं, जो हमारे मेटाबॉलिक रेट्स हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, हमारे शरीर के अन्य भागों या अन्य ग्रंथियों द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, उसे भी नियंत्रित करने का कार्य इसी ग्रंथि द्वारा किया जाता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये पीयूष ग्रंथि किस किस प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन निकालती है, ठीक है, तो उसकी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे शरीर में सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें ये सवाल जरूर आता है। अब एक नाम दूसरा होता है, इसी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन करते हैं। हमारे शरीर के विकास के लिए, मनुष्य के शरीर के विकास के लिए, उसकी लंबाई के लिए, उसकी मोटाई के लिए, ठीक है, मुख्यतः जिस प्रकार के हमारे शरीर में हार्मोन पाए जाते हैं जो शरीर का विकास कर रहे होते हैं, अंगों का विकास कर रहे होते हैं, वो कौन सा हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारा जो अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, उसके मुख्य भाग के रूप में हमारा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, जो एक प्रकार से शरीर की वृद्धि करता है। आपकी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ठीक है,
तो उसमें किसका रोल है? इस वृद्धि हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। और ये किसके द्वारा निकाली जाती है? ये सवाल आपसे सबसे पहले बनता है, ठीक है। तो हमारा सोमेटोट्रोपिन हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है? हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसे पहले देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला हार्मोन है वो मुख्यतः प्रोलैक्टिन ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। और उसके अलावा जो अन्य है वो पुटिका प्रेरक हार्मोन है, ठीक है। ये जो मुख्यतः हार्मोन है ये हमारे जो स्त्री होती है, ठीक है, फीमेल होती है, उसके शरीर में, ठीक है, लैक्टोज बनाने के लिए या दूध के निर्माण के लिए, दूध ग्रंथियों का निर्माण करने के लिए, ठीक है, वक्ष गुहा के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। उसके अलावा पुटिका प्रेरक हार्मोन जिसे फॉलिकल हार्मोन भी कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह क्या करता है? यह मुख्यतः जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसके अंदर मुख्यतः किसी प्रकार से हम देखते हैं जो ओवरी पाई जा रही है, अंडाशय पाया जाता है, उस अंडाशय में अंडोत्सर्ग करने के लिए, अंडाणु का निर्माण करने के लिए, अंडाणु आगे निकालने के लिए यह हेल्प करता है। तो ये क्या कंट्रोल करता है कि अब ये जो हमने क्या बोला था, जो हमारी ओवरीज हैं, ठीक है, जो हमारी ओवरीज है अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो ओवरीज में जो अंडोत्सर्ग होगा, उस अंडोत्सर्ग के लिए, अंडाशय में जो अंडोत्सर्ग होगा, उस अंडोत्सर्ग करने के लिए, अंडोत्सर्ग का मतलब अंडाणु का निकलना, उसके लिए, ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो हमने देखा था पीयूष ग्रंथि कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि किसके द्वारा कंट्रोल कर रही है? तो ये पुटिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो अन्य हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एड्रिनोकार्टिकोट्रोप हार्मोन है। उसके अलावा हमने देखा वही प्रेरक करने के लिए अगला जो निकलेगा वो क्या है? हमारा थायराइड प्रेरक हार्मोन है, ठीक है। ये मुख्यतः क्या करता है? एड्रिनोकार्टिको हार्मोन अधिवक या एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसको कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य हार्मोन है, ठीक है, आप देखो पहला हमने क्या देखा? सोमेटोट्रोपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद एड्रिनोकार्टिको हार्मोन किसको कंट्रोल करेगा? एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करेगा। उसके अलावा हमने देखा थायराइड प्रेरक हार्मोन है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा चौथा सबसे मुख्य क्या है? हमारा हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, वो है हमारा, ठीक है, वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन या जिसे एडीएच या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन में मुख्यतः क्या होता है कि यह हमारे शरीर में जल के बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी जल आ रहा है, जब हम शरीर से, ठीक है, मूत्र के द्वारा, ठीक है, हमारे शरीर से जो कचरा है वो बाहर निकाला जाता है मूत्र के द्वारा, तो ऐसे में हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे उस सर्जन तंत्र में हमने देखा था कि सारी चीजें छन जाती हैं और छनने के बाद वापस से उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो उसमें हमारे इस हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है, जिसे क्या बोला जाता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, जो वापस से जल को क्या करता है? हमारे शरीर में वापस से जल को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो यहां पर जो हमारी पीयूष ग्रंथि है उसमें से हमारी बस सिर्फ ये 4 हार्मोन इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? पहला हमने देखा कौन सा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, या जिसे वृद्धि हार्मोन, शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने कौन सा देखा? पुटिका प्रेरक हार्मोन, जो अंडोत्सर्ग अंडाशय में अंडोत्सर्ग के लिए आवश्यक होता है। और उसके बाद हमने देखा क्या? तीसरा वेसोप्रेसिन, जो कि हमारे शरीर में जल अवशोषण का कार्य करता है ताकि हमारे शरीर में जल की कमी नहीं पड़े, ठीक है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और दूसरा एड्रिनोकार्टिको हार्मोन अधिवक्त या एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको ये हार्मोन पता होने चाहिए, ठीक है। ये हार्मोन क्या है? डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि किन ग्रंथियों द्वारा निकाले जाते हैं, किस ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। पहला सवाल हमने क्या देखा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा निद्रा को कंट्रोल करने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि, वो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? हमारे शरीर में हमारे शरीर की सारी ग्रंथि को कंट्रोल करती है और इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। तो सवाल आ सकता है कि हमारे मानव शरीर में, ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारी कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट ग्रंथि है वो हमारी थायराइड ग्रंथि है, आउटू ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा शरीर किस प्रकार से पाचन कर पाएगा, शरीर में संतुलन बन पाएगा, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और यही संतुलन और उपापचयी की क्रियाओं के कारण हमारे शरीर का क्या हो रहा होता है? हमारे शरीर का विकास भी हो रहा होता है, ठीक है, संतुलन के साथ विकास भी हो रहा होता है। इसीलिए मुख्यतः जो हमारी क्या है? पीयूष ग्रंथि है और जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, ये दोनों के लिए किस लिए जिम्मेदार होती है?
ठीक है, मुख्यतः हमारे शरीर के विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो जैसे हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है, ठीक है, मुख्यतः हमारे शरीर का विकास करता है। ऐसे ही थायराइड ग्रंथि भी लीवर को कंट्रोल करते हुए हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हुए हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करते हुए हमारे शरीर का विकास करती है। ठीक है, तो ऐसे में थायराइड की जो भूमिका होती है वो भी विकास की होती है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो ग्रंथि है वो हमारी थाइमस ग्रंथि के रूप में देखते हैं। मुख्यतः थाइमस ग्रंथि के रूप में अगर हम बात करें तो यहां से निकाले जाते हैं थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन हार्मोन होते हैं वो मुख्यतः हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है ये जब बच्चे का जन्म होता है, जो मानव जन्म होता है, उसके 12 साल तक बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, जो कि एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए, हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो क्या कर सके, हमारे शरीर में लड़ सके। ठीक है, ऐसे में 12 साल तक ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को 12 साल तक वैक्सीन दी जाती है, टीके दिए जाते हैं, ताकि उसके शरीर में पहले से क्या बन सके, ठीक है, उनका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि पाई जा रही है वो इन टीकों के आने से अपने शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बना सके, प्रतिरक्षी कोशिकाएं बना सके जो इनसे लड़ सके। ठीक है, तो इसलिए 12 साल तक टीके दिए जाते हैं, क्योंकि थाइमस ग्रंथि हमारी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा था, पीनियल ग्रंथि, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, उसके बाद हमने देखा थायराइड ग्रंथि जो उपापचयी क्रियाओं या मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, और इसको भी कंट्रोल करने का काम किससे होता है, थायराइड प्रेरक हार्मोन से होता है जो पीयूष ग्रंथि निकालती है। तो थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन अलग है और थायराइड प्रेरक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि निकाला जा रहा है वो अलग है। ठीक है, वो नियंत्रण करने के लिए निकाला जा रहा है, जबकि ये विकास के लिए निकाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ठीक है, जिसे हम मुख्यतः क्या बोल देते हैं, अग्नाशय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ये सबसे बड़े शरीर की बहिस्रवी और अंतःस्रवी ग्रंथि है। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसे हम किस नाम से जानते हैं, यकृत के नाम से जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है क्या, अग्नाशय होती है, जिसे हम पेंक्रियाज भी बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय या जिसे पेंक्रियाज बोला जाता है। ठीक है, उससे जो है एक तो एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, और उसके बाद इससे ही क्या निकलते हैं, ठीक है, हमारे एंजाइम हो गए और बहिस्रावी के रूप में, और दूसरे इससे हार्मोन भी निकलते हैं। तो एकमात्र ग्रंथि है जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों ही निकलते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। ठीक है, तो इसमें से जो हमारी क्या, ये जो अग्नाशय बना होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अगर हम यहां पर देखें तो हमें अल्फा कोशिका से, अब यहां पर जो अगला सवाल है ये जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले नंबर पर अगर ग्रंथियों से आएंगे तो हमारे आएंगे किससे, पीयूष ग्रंथि से। और जो दूसरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे वो आपके रहेंगे अग्नाशय से। और अग्नाशय में क्या क्वेश्चन आएंगे, तो मुख्यतः 3 प्रकार के सबसे मुख्य हार्मोन निकलते हैं। वो हार्मोन है क्या, हमारा हो गया क्या, ग्लूकागॉन या ग्लूकेगॉन जिसे बोला जाता है, ग्लूकागॉन के रूप में जाना जाता है। दूसरा हमारा हो गया इंसुलिन के रूप में जाना जाता है, और तीसरा हमारा होता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब इन तीनों में भी जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है हमारे ग्लूकागॉन और दूसरा हो गया हमारा इंसुलिन। ठीक है, जिसे हम इंसुलिन, आपने बहुत बार सुना हुआ किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई है, तो मुख्यतः क्या करता है जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन किसके द्वारा निकाला जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिका द्वारा निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, कि इंसुलिन किन अग्नाशय की कौन सी कोशिकाओं से निकाला जाता है, अल्फा, बीटा या फिर डेल्टा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो अगला आ जाएगा वो आ जाएगा एफ कोशिकाओं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कोशिकाओं द्वारा निकाला जाता है। अल्फा कोशिकाओं द्वारा क्या निकाला जाता है, ग्लूकागॉन निकाला जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन निकाला जाता है बीटा कोशिका द्वारा। और जो डेल्टा कोशिकाएं होती है, ठीक है, मुख्यतः डेल्टा कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकाला जाता है। ठीक है, तो जो हमारी बीटा ये इंसुलिन होती है वो मुख्यतः हमारे रक्त से जो ग्लूकोज की मात्रा अगर अधिक हो रही, जब हम खाना खाते हैं उस खाने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, ठीक है, उसे इकट्ठा एक जगह पर कर लेता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे क्या इसमें बढ़ जाएगी तो ऐसे में हमारे लिए समस्या बन सकती है। तो इसलिए वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ऐसे ही जो हमारा ग्लूकागॉन होता है तो ये क्या करता है, देखो वही हमारा क्या, जो हमारा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है हमारा इंसुलिन। जबकि जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में, तो हमारे शरीर में ऊर्जा कम बनेगी। ठीक है, क्योंकि रक्त ही क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाता है ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बन सके। तो अगर मात्रा कम हो गई तो जो हमने ग्लाइकोजन जमा किया था,
किसके द्वारा जमा किया गया था? इंसुलिन ने ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर दिया था? नियंत्रित करके, ठीक है, उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वापस से जब इसका उपयोग होता है तो ग्लूकागॉन क्या करता है, वापस से उस ग्लाइकोजन को किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त को दे देता है ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा बन सके। तो जो मुख्य रूप से हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? इंसुलिन है, जो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, उसे इकट्ठा करके ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और जब हमें वापस से ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या करेगा, हमारा ग्लूकागॉन वापस उसे ग्लूकोज में बदल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुख्य भूमिका है इनकी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, तो अग्नाशय इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने देखा था थायराइड की बात की थी, थाइमस ग्रंथि जो हमारे शरीर में क्या करती है, मुख्य रूप से हमारे शरीर में, ठीक है, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं यहां पर अधिवृक्क हार्मोन, या जिसे ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, एड्रिनल हार्मोन निकाले जाते हैं। अब ये जो एड्रिनल हार्मोन होते हैं ये हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं, एक्साइटमेंट लाते हैं, स्ट्रेस भी ला सकते हैं अगर इनकी कमी वगैरह पड़ गई। ठीक है, तो हमें अगर कोई किसी प्रकार के हम कार्य कर रहे होते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ चीजों के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है, इस एड्रिनल ग्रंथि द्वारा क्या किया जाता है, एक हार्मोन निकाला जाता है एड्रेनलिन के रूप में, जिससे हमें गुस्सा भी आ सकता है। जब हमें गुस्सा आता है तो ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और ज्यादा हार्मोन निकालते हैं, जिसके द्वारा हमारा गुस्सा बढ़ता जाता है। अब किसी चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो वो जो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है उसका भी जो कारण होता है वो कौन सा होता है, हमारा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि होती है। तो इसके द्वारा एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलता है जो कि हमारे शरीर में क्या बढ़ाता है, किसी चीज को, एक्साइटमेंट वगैरह को बढ़ाता है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं, जस्ट इसके उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इसकी मुख्य भूमिका इस प्रकार है। बाकी हमने ये देखा कि स्त्री और पुरुष में जो एक अंतर होता है वो होता है, ठीक है, एक वृषण का जिसे टेस्टिस और दूसरा अंडाशय का। ठीक है, तो हमने देखा जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, उनके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन निकाला जाता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हमारे शरीर में स्पर्म की उत्पत्ति करता है, एक, ठीक है, शुक्राणु की उत्पत्ति करता है, जो नए पीढ़ी बनने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे ही अंडाशय में, ठीक है, मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, जिसके कारण, ठीक है, महिला के शरीर का विकास हो रहा होता है, स्त्री के शरीर का विकास हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इनकी मुख्य भूमिका है। ठीक, इसी के साथ हम ये बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर भी वही बात की गई है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें यहां पर हमने देखा क्या, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके लिए, ओवरीज के लिए निकाले जाते हैं ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को, माहवारी को सही तरीके से चलाया जा सके। उसके बाद हमने देखा था जो हमारे वृक्क हैं उनके लिए कौन सा हार्मोन निकलता है, वेसोप्रेसिन की बात की थी, एडीएच की बात की थी। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो हमारे शरीर में ओस्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। ओस्मो मतलब हमारे शरीर में जल का अवशोषण सही बना रहे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ग्रोथ हार्मोन। इसी ग्रोथ हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, सोमेटोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम आप जरूर याद रखें। उसके अलावा हम देखते हैं यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि बर्थ कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब कोई माता अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो ऐसे में यूट्रस का फैलाव होने लग जाता है ताकि आसानी से शिशु का जन्म हो सके। उसके लिए शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है जो कि यूट्रस को हेल्प करता है ताकि वो आसानी से शिशु को जन्म दे सके। ठीक है, उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, हमने देखा था कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, जो कि पीयूष ग्रंथि द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये मुख्य जो हमारे हार्मोन है वो कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन माता का शिशु के साथ किसी भी प्रकार से, ठीक है, प्रेम के संबंध को भी दर्शाता है, तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही निकलता है। थायराइड ग्लैंड में हमने क्या देखा, थायरॉक्सिन निकलता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट या उपापचयी जो दर है उसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमने देखा एड्रिनल ग्रंथि है, उसके द्वारा एड्रेनालिन और कार्टिसोल हार्मोन निकाले जाते हैं। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में, देखो इनको क्या बोला जाता है, ये जो हार्मोन है उसे कई बार लड़ो और उड़ो भी बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब या तो जैसे गुस्सा आ रहा है, ये एक्साइटमेंट को पैदा करेगा। ठीक है, किसी चीज के लड़ने के लिए हमें आप क्या करेगा, हमारी उत्तेजना बढ़ाएगा कि हम एक्साइट होंगे, हमें गुस्सा ज्यादा आएगा तो लड़ने और भागने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो कार्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, एंटी स्ट्रेस में काम करता है। ठीक है, अगर हमें किसी प्रकार के स्ट्रेस हो रहे हैं, किसी प्रकार के तनाव आ रहा है तो उसमें उसके लिए हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमने क्या देखा था, पेंक्रियाज हमारी अग्नाशय हो गई, उसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन किससे निकलता है, तो बीटा कोशिकाओं से, और ग्लूकागॉन अल्फा कोशिकाओं से। ये क्या करता है हमारे शरीर में मात्राओं को, किसकी मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ओवरीज का देखा था, ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो कि यूट्रस में हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा था टेस्टिस जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालता है। उसके अलावा एंड्रोजन को निकालता है जो कि
पुरुष के शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटी बात है। हमने यहाँ पर देखा था पीयूष ग्रंथि के बारे में, उसके अलावा हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने स्त्री और पुरुष दोनों में ही अलग अलग प्रकार के टेस्टस और ओवरीज की बात की थी। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्रंथि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान में रखकर आप उन्हें तैयार करें। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।